हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत करता हूं मैं एल के सर आपका फिजिक्स ऑन पे। और आज हम सेकंड वीडियो लेके आने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, कल लास्ट वीडियो में मतलब फर्स्ट वीडियो में क्या हो गया था, करंट चला गया था रात के 12 बजे, 12 सवा 12 बजे। तो मेरा जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, साइन कन्वेंशन रह गया था उसका। तो फिर भी मैं क्या करता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये वाले वीडियो को। ठीक है, और स्टार्ट करता हूं मैं। देखो ध्यान से सुनना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट समझ के चलना है, इसीलिए ध्यान देना है टॉपिक पे। ठीक है, देखो टाइम पास नहीं करते, आपको भी पता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। किरचॉफ्स वोल्टेज, जस्ट अ मिनट, कुछ चीजें रह गई है, सॉरी। ये रह गया, क्या रह गया था समझ गया। हाँ, अभी मैं हीरो के जैसे दिख रहा हूँ, पहले कैसे दिख रहा था, बंदर के जैसे, है ना। अभी हीरो देखो, एकदम स्मार्ट दिख रहा हूँ ना। हाँ, चलो बढ़ते हैं आगे। बोलो क्या पढ़ना है, बोलो हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अरे पढ़ना है ना। तो देखो लास्ट वीडियो में जिसने देखा होगा, फिर भी ये वीडियो में भी मैं आपको वही चीज बताऊंगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो स्टेटमेंट क्या बोलता है, बहुत इजी। क्या बोलता है बोलो, द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला मैंने, बोलो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब किसके बारे में बोल रहा है, बोलो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अरे बोलो बराबर है क्या, किसके बारे में बोल रहा है ये, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बारे में, मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोल रहा है, उसका अलजेब्रिक सम। और किसका अलजेब्रिक सम, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इन दोनों का जो अलजेब्रिक सम होता है ये हमेशा क्या होगा, बोलो जीरो होगा इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज लूप। ये याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ऐसा भी लिख सकते हो। देखो क्या बोलता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन अ क्लोज लूप। ठीक है, ये हमारा था। और मैथमेटिकली हमने इक्वेशन में ऐसे लिखा था, याद होगा आपको। मैथमेटिकली मैंने इक्वेशन में लिखा था, समेशन ऑफ आई इंटू आर प्लस समेशन ऑफ ई या फिर ई एम एफ या कैपिटल ई लिख दो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आया क्या। ठीक है, देखो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ इज ऑलवेज जीरो इन अ क्लोज लूप। समझ गया, ये है पोटेंशियल सॉरी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इंपॉर्टेंट ये तो है ही, इसके बाद की जो बातें बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वो कौन सी बात है, वो है साइन कन्वेंशन। कौन सी बात है, बोलो साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन भले ही आपके बुक में स्टेटमेंट में लिखा है, हम उसको डायग्रामेटिकली लिखेंगे। कि कैसे लिखेंगे, डायग्रामेटिकली। साइन कन्वेंशन को आपको समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो जो मैं डायग्राम बता रहा हूं उसके हिसाब से हमें चलना है। ठीक है, तो जो बताऊंगा बातें वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखो सबसे पहला साइन कन्वेंशन क्या है। सपोज मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बनाया। क्या है ये, बोलो इट इज अ रेजिस्टेंस। अरे ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, अरे सर रेजिस्टेंस है बोलना। अरे सॉरी सॉरी, आराम से, ऐसा स्टूडेंट सोच रहा होगा, है ना। हाँ, ये क्या है, बोलो रेजिस्टेंस है। यहां से क्या फ्लो हो रहा है, बोलो करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट। ठीक है, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। ये क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन, करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है। अब ये जो मैंने डायरेक्शन बनाया है, ये पता है किसका डायरेक्शन है, ये है लूप का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन है, लूप का डायरेक्शन। समझ में आया। तो जो बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनो। अगर अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कैसा होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम। तो I इंटू आर इसका
प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा बोलो, निगेटिव लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, निगेटिव। समझ गया क्या? फिर से एक बार बता रहा हूं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट और लूप का डायरेक्शन अगर सेम हो तो आई आर का जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव लिया जाएगा। आई आर मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया? और अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन कैसा होगा बोलो, अपोजिट होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा लिया जाएगा बोलो, पॉजिटिव आई आर लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव आई आर। समझ में आया क्या बोलो? सेम डायरेक्शन निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव। समझ में आया? पक्का? बढ़ो आगे, चलो भाई तीसरा साइन कन्वेंशन बोलो, ये क्या है? अरे ये तो ईएमएफ लग रहा है सर, मतलब सेल है, सेल में क्या होता है, ईएमएफ। तो सेल के अक्रॉस में जब भी करंट फ्लो होगा और करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इसमें साइन कन्वेंशन में प्लस ए लिखना है। समझ में आया क्या? और ये साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन ईएमएफ के अक्रॉस में या सेल के अक्रॉस में अपोजिट होगा तो यहां साइन कन्वेंशन में माइनस ई लिया जाएगा। समझ में आया क्या? बातें समझ गई जो मैंने बताया? फिर से एक बार बता रहा हूं, सुन लो। रेजिस्टेंस के अक्रॉस में दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो निगेटिव, और ईएमएफ या सेल के अक्रॉस में सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। ठीक है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अपोजिट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, और ईएमएफ के अक्रॉस में अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव। यही बातें ध्यान में रखना है। यही है हमारा साइन कन्वेंशन। यही चीजें आपकी बुक में भी लिखी है, लेकिन थ्योरी में लिखा हुआ है, तो वो चीजें आपको रटनी नहीं है, याद नहीं करना है वो, क्योंकि वो सिर्फ न्यूमेरिकल में ही काम आने वाला है। तो जो मैं आपको बता चुका हूं ये आप नोट करके रख लेना नोटबुक में, आपको कभी भी काम आ सकता है। ठीक है? ये नोट करके रख लो। अभी हम क्या करने वाले हैं पता है? क्या करने वाले हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का अप्लाई, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने वाले हैं। केवीएल के न्यूमेरिकल्स अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है? तो देखो भैया बताता हूं मैं अभी न्यूमेरिकल आपको। ये खींच लो, खींच लो मतलब स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेना है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। चलो भाई बढ़े आगे। आपके टेक्स्ट बुक का एक कोई भी क्वेश्चन मैं उठाता हूं, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखना, अनसॉल्व न्यूमेरिकल को हम उठाएंगे। ठीक है? एक अनसॉल्व न्यूमेरिकल ही ले रहा हूं मैं आपका। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है? मैं यहां उसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है? मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो से कि आपको क्वेश्चन नंबर भी बताते चलो टेक्स्ट बुक के ही न्यूमेरिकल्स की। ठीक है? और अगर सॉल्व होगा तो भी मैं बताऊंगा भी पेज नंबर, यहाँ पे मैं लिख के रख दूंगा। ठीक है? क्योंकि मेरे पास टारगेट पब्लिकेशन की बुक है फिजिक्स की, वहां से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है? तो देखो भाई यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन आप देख लेना, आपके बुक में दिया है। और एक याद रखना, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है 2020 में या 22 में आया था शायद। ठीक है? देखो क्या बोला है, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। एक बैटरी दिया हुआ है, उसका ईएमएफ दिया हुआ है 4 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है? अरे समझ में आया क्या? ठीक है, इतना समझा? बढ़ो आगे, चलो कोई बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है देखो, is connected in a parallel with another battery of EMF 1 volt। वो क्या बोल रहा है, एक और बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन कितना है, 1 ओम है, और पैरेलल कनेक्शन है। तो बोलो चलो डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो मैं डायग्राम बना ले रहा हूं। ये हो गया पहला सेल और ये हो गया दूसरा सेल। अरे समझ में आया क्या? पक्का? चलो अभी तक तो इतना ही बोला है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोला है तो वो भी बना लेंगे हम। ये हो गया R1 और ये हो गया E1, ये हो गया R2 और अरे यार छोटा डायग्राम हो गया, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा।
नहीं तो समझेगा ही नहीं आप। चलो ये हो गया पहला सेल। इसको बोलेंगे E1 इज इक्वल टू कितना दिया है 4 वोल्ट और R1 की वैल्यू कितनी दी है 1 ओम। ये हो गया दूसरा सेल। E2 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना दिया है बोलो 1 वोल्ट और R2 कितना दिया हुआ है 1 ओम। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, हाँ, द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या किया गया, कनेक्ट किया गया है करंट को भेजने के लिए। तो यहां पे मैंने क्या किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये देखो लगा दिया। ये भी वैल्यू हमें दी हुई है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, और वो कितनी दी हुई है 2 ओम। क्या दिया हुआ है 2 ओम। ठीक है, ये 2 ओम दिया हुआ है। अब उसने बोला है फाइंड द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना करंट फ्लो होगा वो हमें निकाल के दिखाना है। तो यहां हम लिख लेते हैं टू फाइंड, क्या पूछा है, करंट थ्रू कैपिटल आर। कैपिटल आर के अक्रॉस में हमें करंट निकाल के दिखाना है। तो पहले बाद में देखेंगे कि वो होता क्या है, पहले तो हम इसको केसीएल केवीएल लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करूं, एग्जाम में आता तो ऐसे ही करना है। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये सेल E1 है? मैंने बताया था, याद है, करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है। अरे हाँ या ना? तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो यहां से जो करंट फ्लो होगा क्या वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर ये E1 है तो ये करंट कौन सा हो जाएगा बोलो I1। अरे हाँ या ना? सेम अगर ये E2 है तो यहां से कौन सा करंट फ्लो होगा बोलो I2 फ्लो होगा। अरे बोलो बात समझ में आ गई, डायरेक्शन समझ में आया पक्का? अब याद है हम केसीएल लगाते थे, जितने करंट आएंगे उतना ही करंट जाना चाहिए। तो बोलो इस जंक्शन पे कितने करंट आ रहे हैं, 2। ये देखो I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है, तो यहां से कितना करंट निकल जाएगा बोलो जल्दी से, I1 प्लस I2। बोलो बराबर बोला क्या मैंने? हाँ समझ गया मैं। I1 आएगा यहां से, I2 आएगा यहां से, दोनों मिलके I1 प्लस I2 यहां से निकलेंगे। मतलब क्या यही करंट यहां से फ्लो होगा, मतलब हमें निकालना क्या है, I1 प्लस I2 निकालना है। अरे समझ में आ गया अभी पक्का? चलो लिख लेते हैं यार, ये हमें निकालना है, ये समझ गया ना पक्का? अब आगे बढ़ते हैं, मुझे बताओ जितना करंट यहां आएगा क्या उतना ही वापस जाना चाहिए? हाँ, तो बोलो क्या यहां से रिटर्न जब वापस आएगा, यहां से क्या I2 वापस आएगा और यहां क्या वापस आएगा बोलो I1। बाकी तो ये आपको पता है यहां से क्या फ्लो होने वाला है, क्या फ्लो होने वाला है बोलो I1 प्लस I2। बोलो बराबर है क्या? समझ गया पक्का? समझ गया? बढ़ो आगे में, चलो नाम दे देते हैं इसको, इसको कुछ भी नाम दे देते, ए, ठीक, इधर से इधर जाते, ठीक है, ए बी सी डी, कुछ भी दे सकते थे, जरूरी नहीं, ई एफ जी, अरे ई के बाद क्या आता है एफ जी एच, इसको जे बोलो और इसको के बोल दो। मैंने आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि करंट के लिए आई यूज हो रहा है, इसीलिए आई यूज नहीं करना है फॉर नेमिंग द एनी लूप, फॉर नेमिंग एनी लूप। द का को लिखा है पता नहीं मैंने। बढ़ो आगे में, अरे स्टार्ट करें क्या? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक लूप लेंगे, कोई भी एक लूप, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, क्या करना है हमें याद रखना। जब भी हम केवीएल केसीएल सॉल्व करेंगे तो लूप ऐसे लेना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वहां एक ही सेल यूज होना चाहिए। कितना सेल? एक ही सेल यूज होना चाहिए, ऐसा ही लूप वहां लेना, तो ज्यादा इजी हो जाएगा वो न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला सेल लेना है, तो मैं शुरू कहां से करूंगा, यहां से, और ऐसे जाऊंगा और यहीं पे खत्म कर दूंगा। तो बोलो लूप का लूप का नाम बोलो जल्दी से, क्या है? कंसीडर लूप, लूप का नाम बोलो जल्दी, यहां से शुरू करो वहीं पे खत्म करो। ए क्या है बोलो, ए एच जी एफ, ए एच जी एफ, ई डी सी बी ए, क्या आएगा ई डी सी बी ए। अरे ले लिया ना, इतना बड़ा लूप मुझे लेना पड़ा, और लूप का मतलब होता है जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म होना चाहिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। बराबर है? बढ़ू आगे, चलो लगाते हैं केसीएल। एक और बार बता देता हूं मैं, रेजिस्टेंस से सेम डायरेक्शन नेगेटिव
ईएमएफ से सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, खत्म हो गया भाई, यही याद रखना है हमको, ठीक है। चलो बढ़े आगे। तो पहले क्या करना, लूप का डायरेक्शन यहां बना देंगे हम, चलो बनाते हैं। ये देखो ईएमएफ के ऊपर लूप का डायरेक्शन बनाया, रेजिस्टेंस के ऊपर भी लूप का डायरेक्शन बनाया, और फिर से रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस के इधर से इधर बनाया, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में गया हूं। अरे बोलो बराबर है ना, ऐसे गया हूं ना मैं। ये हो गया, ये हो गया, ये 3 डायरेक्शन बनाए मैंने। अब देखो कैसे करना है भाई, बोलो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। क्या है ये, ईएमएफ है, तो माइनस आएगा, मतलब क्या -A2 लिखा जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। अपोजिट डायरेक्शन है, ये देखो इसका और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये क्या है, रेजिस्टेंस है, तो क्या ये प्लस आएगा, तो आंसर बोलो क्या आएगा, I2R2, क्या आएगा, प्लस I2 इंटू R2। अरे बोलो समझा, क्योंकि हमें I और R का मल्टीप्लीकेशन करना है। यहां पे बोलो कैसा डायरेक्शन है, बोलो अगेन अपोजिट, अपोजिट का मतलब प्लस होता है, तो अगेन यहां आएगा। बोलो यहां से कितना करंट जा रहा है, I1 प्लस I2, तो वहां लिखेंगे I1 प्लस I2, और ब्रैकेट में यहां क्या आएगा, कैपिटल R, विच इज इक्वल टू 0। अरे बोलो हो जाएगा क्या, बड़े आगे, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। बोलो E2 कितना है, 1 माइनस 1 प्लस R2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा I2 प्लस R कितना है, बोलो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बोलो क्या आएगा, 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अब ये -1 को उधर लेके चले जाओ, बोलो आंसर क्या आएगा, 2I2 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 3I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू -1, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया कि इतना पक्का, एक और बार रिपीट करके देख लेने लगे तो। फिर बोलो और दूसरा लूप लेना है, तो मैंने क्या बोला, जब भी हम लूप लेंगे तो ये याद रखना एक सेल उसमें होना ही चाहिए। तो अभी ये वाला सेल ले लेंगे हम, ठीक है। बोलो जल्दी से, कंसीडर लूप, यहां से शुरू करो, ऊपर से जाके इधर खत्म करो, ठीक है। बोलो आंसर, A J K F E D K F E D C B A। अरे आएगा क्या, सही बनाया, बराबर बनाया, मैं बराबर ही काम करता हूं भाई। हाँ चलो शुरू कर देते हैं। लूप का डायरेक्शन बोलो, पहले इसको मिटा देंगे हम। अब लूप का डायरेक्शन बोलो, इधर किधर आएगा, बोलो राइट में, इधर किधर आएगा, राइट में, फिर इधर जाएंगे, इधर किधर आएगा, लेफ्ट में। अरे आएगा क्या, बोलो डायरेक्शन बोलो कैसा है, अपोजिट है, ईएमएफ है तो माइनस, तो यहां आएगा -E1। अरे आएगा क्या, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, लेकिन रेजिस्टेंस है तो पॉजिटिव, आंसर आएगा प्लस I1R1। अरे आएगा क्या, बोलो I1R1। अरे आएगा ना, हाँ बराबर है। अगेन देखो ये भी डायरेक्शन अपोजिट है, तो आंसर आएगा प्लस, बोलो आंसर I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 0। और बोलो आएगा कि नहीं आएगा, वैल्यू पुट कर दो। बोलो E1 कितना है, -4, मतलब 4, R1 बोलो कितना 1, तो इसका आंसर आएगा I1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो -4 उधर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, बोलो I1 प्लस 2I1 इज 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या हम इसको और इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप भी सॉल्व कर लो, लेकिन आपको आता है भाई, लेकिन नहीं आता तो सुनो, जो लोग नहीं आता है जिनको साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो 10th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, जिनको अच्छे टीचर ने पढ़ाया होगा, उनको ये आता नहीं होगा, है ना, बराबर बोला ना मैंने। बोलो देखो करना क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यहाँ पे I1 कितना है और यहाँ I1 कितना है। बोलो यहाँ I1 कितना है 2, और यहाँ कितने I1 है 3। अरे हाँ या ना, तो हमें क्या करना है, I1 हो या I2 हो, कोई भी एक वैल्यू चेक करना। मैंने I1 चेक किया, तो मैंने चेक किया यहाँ I1 कितना है 2I1 है, और यहाँ कितने I1 है 3I1 है। तो एक काम कर देते हैं, पहले I2 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ I2 पहले लिखा ना, इसीलिए 2I2 प्लस 3I1, ठीक है। अब चलो I2 चेक करते हैं, ठीक है, I1 नहीं। तो I2 चेक करो, बोलो यहाँ कितने I2 है 3, यहाँ कितने 2। तो ये बात याद रखना, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा,
कोई भी एक जिसको आप सोच रहे हो उनका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमें यहां सोचना होता है। समझ में आया क्या? जैसे एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आएगा, हाँ या ना? और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 आएगा। इसको किसी एक को ही देखना है, नहीं तो बोलोगे सर ये तो अलग आएगा। अरे नहीं, आपको किसी एक को ही वैल्यू को देखना है। तो क्या बोला मैंने, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा? 2 से, और इसको 3 से। मतलब इक्वेशन 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 3 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझा इतना? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर दोनों की साइन सेम है तो माइनस करना है, और अगर दोनों की साइन अलग अलग है, प्लस माइनस है, तो प्लस कर देना है। समझ में आया क्या? अरे क्या बोला, समझा? अभी बोलो, दोनों की साइन कैसी है? पॉजिटिव है, मतलब हमें इनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, जो अभी मैंने बातें बताई वो उसको फिर से रिपीट करके सुनना, बहुत काम की बात बताई है मैंने। ठीक है, बोलो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 2 से। तो लिखेंगे इंग्लिश में, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। बोलो, बराबर बोला। और इसको किससे करेंगे? 3 से। लिखेंगे इक्वेशन 2 बाय 3, और दोनों को क्या करेंगे? बोलो, अरे दोनों को क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, क्योंकि साइन क्या थी दोनों की? बराबर। अब बराबर बोल रहे हो, चलो कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा बोलो 6i2, 2 2 जा बोलो 4i1, और 2 1 जा बोलो 2। अरे आएगा क्या? इसको बोलो 3 2 जा बोलो 6i2, 3 3 जा बोलो 9i1 विच इज इक्वल टू 3 4 जा बोलो 12। अरे बोलो, दोनों को माइनस करने बोला है क्या? तो देखो, यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा ये। अरे बोलो बराबर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 में से 9 गया, आंसर आएगा -5i1 इज इक्वल टू -10। अरे आएगा क्या? इतना ही आएगा ना भाई, माइनस माइनस कैंसल, तो बोलो i1 कितना आएगा? 2 एम्पियर। कितना आएगा? 2। माइनस माइनस कैंसल हो गया, 5 से डिवाइड किया, 10/2 10/5 2 होता है, तो मेरा 2 आ गया आंसर। अरे बोलो, क्या ये i1 की वैल्यू मैं यहां पे पुट करके i2 निकाल सकता हूं? चलो निकाल लेते हैं। बोलो i1, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट करो, पुट i1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर इन 1। बोलो आंसर 3i2 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो आंसर आएगा 3i2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। आंसर आएगा 3i2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4, 3i2 इज इक्वल टू -3, मतलब i2 इज इक्वल टू कितना? -1 एम्पियर। अरे आया कि नहीं आया? हमें क्या होना? बोलो i1 प्लस i2। तो हम बोलेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू कैपिटल R इज, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो, ठीक है, इज क्या हो जाएगा? बोलो i1 प्लस i2, दोनों को ऐड करो, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? बोलो 2 माइनस 1, आंसर इज 1 एम्पियर। समझ में आया क्या? बोलो भाई। करना क्या है? 2 सेल में से किसी एक सेल को लेने का, सॉल्व करना, इक्वेशन मिलेगा। दूसरा लूप लेना, सॉल्व करना, इक्वेशन मिलेगा। इनको कैसे सॉल्व करना है? कोई भी वेरिएबल को सेम करने की कोशिश करो, कैसे सेम होता है इसके बाद के क्वेश्चन में और एक मैं नया तरीका आपको बताऊंगा। समझ में आया क्या? पक्का इसको नोट कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं है इच्छा तो भी नोट करना है। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो आप बढ़ते हैं। बढ़े क्या? अरे बढ़ते ना रे बाबा। चलो बढ़ते हैं ये भाई। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं आपको, अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही है जो आपको होमवर्क
के तौर पे करना है, ठीक है। एक काम कर दूंगा मैं, इसकी जो क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो एक क्वेश्चन पीडीएफ में बना ही दूंगा और लिंक डाल दूंगा, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो कौन से क्वेश्चन कौन से इसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। मुझे जहां तक पता है आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसमें ना ये क्वेश्चन होगा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, वो होमवर्क कर सकते हो आप। 2 सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, ये वाला न्यूमेरिकल आपको होमवर्क के तौर पे करना है, ट्राई करना, ट्राई नहीं करना है, आंसर आना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने अभी बताया आपको। एक और बात, जैसे वहां सॉल्व होगा वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक काम कर लेता हूं ना, मैं इसको सॉल्व ही करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ कैसा सॉल्व है और आप कैसे सॉल्व करते हो सर, आप गलत सॉल्व कर रहे हो क्या सर। अरे नहीं भाई, हम नहीं गलत सॉल्व करते हैं, ये देखो भाई मैं ये सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ। मैंने जो मेथड बताई है ना वो इजी मेथड है, यहाँ पे हार्ड मेथड में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरी इजी मेथड देखो कैसे दिया हुआ है भाई, देखो इंग्लिश में सॉल्व करेंगे हम, इंग्लिश में, मैथ्स को इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायग्राम दिया अभी भी नहीं है, उसने बोला 2 सेल को पैरेलली कनेक्ट करना है और वही सेम टू सेम बोला है भाई। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले, क्वेश्चन नहीं डायग्राम, पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, और वो हो गया तीसरा पार्ट। अरे हो गया ना, चलो डायग्राम बना लेते। ये हो गया पहला सेल, ये हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा सेल, ये हो गया उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसके बाद में ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। पक्का समझ में आ रहा है ना, नहीं तो बोलेंगे सर आपने सर जो क्वेश्चन इजी ला था वही किया, ये हार्ड वाला है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको पता है भाई। ये बोलो E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.5 वोल्ट, और R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बोलो 1 ओम, कितना 1 ओम। E2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बोलो, अरे कितनी दी है 2 वोल्ट, और R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है बोलो, अरे कितनी है R2 2 ओम, ठीक है। वो इधर उधर चलेगा, आपको पता है डायग्राम में कैसा दिया हुआ है, मैंने इधर उधर लिखा है, ठीक है। E1 ये है, R1 ये है, E2 ये है, R2 ये है, ठीक है। अब और एक चीज, कैपिटल R हमें दिया हुआ है 5 ओम, कैपिटल R कितना दिया हुआ है बोलो हमें 5 ओम का। तो शुरू करें। सबसे पहले क्या बोला था मैंने, करंट बनाना। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। चलो बना लेते हैं भाई। ये हो गया I1, ये हो गया I2, इसको शुरू करेंगे A B C D E F G H I नहीं J K। अरे बोलो बराबर ना, बढ़ते हैं आगे, चलो। तो बोलो भाई यहां से कितना करंट फ्लो होगा, अगेन I1 प्लस I2, बोलो होगा क्या। चलो बोलो फिर शुरू करते हैं। हमें पता है I1 प्लस I2 निकालना है, अरे निकालना है कि नहीं निकालना है, चलो निकालो फिर सब लोग। सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम, अरे बोलो। कंसीडर लूप, एक लूप को कंसीडर करो, बोलो लूप का नाम, यही वाला जबी वाला, बोलो बोलो बोलो। A H G F E D C B A, अरे बोलो बराबर है। लूप अगर गलत होगा तो आप बराबर कर लेना, ठीक है। बोलो लूप का डायरेक्शन बनाते हैं, राइट में जाएगा, ये राइट में जाएगा, यहां से करंट इधर आएगा भाई I2, यहां से करंट इधर आएगा I1, ठीक है। बोलो और ये किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। चलो बोलो भाई, करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2। तो चलो, रेजिस्टेंस सेम डायरेक्शन नेगेटिव, EMF सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। चलो डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है तो माइनस आएगा, मतलब माइनस ऑफ E1, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस आएगा, मतलब प्लस I2 इंटू R2, प्लस अगेन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, तो आंसर आएगा I1 प्लस I2 इन ब्रैकेट कैपिटल R इज इक्वल टू 0, बराबर है क्या। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। बोलो E1 कितना है, बोलो E1, अरे यार सॉरी यहाँ E2 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। बोलो E2 की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट, तो यहाँ जाएगा -2, प्लस R2 बोलो कितना है 2, तो यहाँ आएगा 2I2, R से 5 से मल्टीप्लाई है तो बोलो आंसर
5i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। -2 है उधर चला जाएगा, बोलो आएगा 2 और 5 कितना होता है 7, तो आंसर आएगा 7i2 प्लस 5i1 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे लगता है कि ये आपको समझ गया कैसा करना है। फिर हम दूसरा लूप ले लेंगे। चलो कंसीडर लूप, नाम बोलो लूप का, ऊपर से जाएंगे अभी ए जे के एफ ई डी सी बी ए। अरे बोला बराबर क्या? चलो लूप का डायरेक्शन मिटाओ और उसका नया वाला बनाओ। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, बोलो डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है तो माइनस, माइनस ऑफ E1 प्लस डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस आएगा इसमें आएगा I1 R1 प्लस इसमें बोलो ब्रैकेट I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 0। आपको पता है प्लस क्यों आया है? आपको पता है भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में नेगेटिव। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो। E1 की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां आ जाएगा I1 5 से मल्टीप्लाई करो 5i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। माइनस 1.5 को उधर लेके चले जाओ, 1 और 5 कितना होता है 6i1, तो पहले इसको लिखो 5i2 प्लस 6i1 इज इक्वल टू 1.5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे आप बता सकते हो कि कौन से नंबर से यहां और कौन से नंबर से यहां मल्टीप्लाई करना है। अरे बहुत इजी है, यहां 7 है यहां 5 है, तो यहां 7 से करेंगे यहां 5 से। हाँ या ना? समझ गया? हम मैं तो समझ गया। यहां 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां 5 से, और दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि दोनों की साइन कैसी है सेम। ठीक है, तो बोलो आंसर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 7। अरे बोलो बराबर बोला क्या? चलो इसको 5 से मल्टीप्लाई, अब बोलो क्या आएगा? क्या करना है इसको? 5 से मल्टीप्लाई, 5 7 से बोलो क्या होता है 35i2। इसको बोलो 5 5 का क्या हो जाएगा 25i1 और 5 2 का क्या हो जाएगा 10। अरे बोलो आएगा क्या? यहां पे बोलो क्या होने वाला है 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो 7 5 का क्या होता है 35i2 प्लस 7 6 का क्या होता है 42i1 इज इक्वल टू 15 7 का 105, मतलब आंसर आएगा 10.5। अरे आएगा क्या? अरे बोलो दोनों को माइनस करना है ना, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? बोलो 25 में से 42 गया, क्या बचेगा -17i1। अरे इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या आंसर -0.5 आएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बोलो I1 कितना आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 17। समझ में आया क्या? यूनिट है एम्पियर। अब I1 मिल चुका है, हमें I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए ये वाली वैल्यू यहां क्या कर देंगे पुट कर देंगे। बोलो I2 क्या आएगा? बोलो पुट I1 इज इक्वल टू 0.5 बाय 17 एम्पियर इन 1। ठीक है, बोलो आंसर क्या आएगा 7i2 प्लस बोलो 5 इंटू 0.5 बाय 17 इज इक्वल टू 2। अरे बोलो बराबर है क्या? चलो पुट करते हैं भाई, मतलब सॉल्व करते हैं। 7i2 प्लस 5 5 हो जाएगा 2.5 बाय 17 इज इक्वल टू 2। इसको उधर लेके जाओ, बोलो आंसर 7i2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2.5 बाय 17। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 17 2 34। 34 में से ये गया कितना 2.5, 34 में से 2.5 माइनस करो, कितना बचेगा? बोलो ना 31.5 है ना, 31.5। हाँ बराबर, तो आंसर आएगा 31.5 डिवाइडेड बाय 17 इंटू ये 7 था यहाँ पे, तो वो 7 से क्या कर दिया इधर डिवाइड कर दिया। समझा? अब क्या करना है देखो ध्यान दो भाई, इधर यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 17 है ना, तो हमें क्या करना है यहाँ पे ये 17 रहने देना है, 17 ही रहना चाहिए वहां, तो 7 से क्या कर देंगे उसको डिवाइड, तो देखो परफेक्ट डिवाइड भी हो जाएगा वो। ये देखो 7 4 का क्या होता है 28 होता है, बचेगा कितना 35, और 7 5 का क्या होता है 7 5 35 होता है ना बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 4.5 बाय 17 एम्पियर। समझ गया क्या? बोलो समझ गया ना? अब बोलो हमें क्या निकालना था? बोलो कहा गया I1 प्लस I2 निकालना था। क्या निकालना था? I1 प्लस I2। तो बोलो आंसर क्या आएगा
I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो मेरा आंसर आएगा 0.5/17 प्लस 4.5/17, आंसर इज 5/17। बोलो क्या यही आंसर आपके बुक में लिखा हुआ है? अरे है कि नहीं है? तो आपको क्या लग रहा, समझ में आया कि आपको अगर इक्वेशन बनाते आ गया और ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, तो केवीएल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गया ना? पक्का समझ गया? एक और बात मैं बता रहा हूं, इसके बाद का जो क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं वो भी थोड़ा हटके क्वेश्चन है तो ऐसा ही कुछ, लेकिन थोड़ा अलग है बात, थोड़ा सा। ठीक है, चलो ये आप नोट कर सकते हो अगेन। इसके बाद का एक क्वेश्चन आप होमवर्क करना, जो आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व न्यूमेरिकल है, सॉल्व वाला न्यूमेरिकल है एक, वो आप कर लेना होमवर्क। ठीक है, ऐसा वाला है 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो आप लोग होमवर्क कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, ऐसा ही है आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व है वो न्यूमेरिकल 7 वोल्ट एंड 13 वोल्ट वाला। ठीक है, और एक बात बता दूं मैं आपको, आपके मेथड पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी आपके करेक्ट आंसर आएंगे। क्योंकि आप टारगेट से पढ़ोगे, रट के जाओगे, तो आपको आंसर हो सकता है तकलीफ हो और टाइम भी लगे उसको। रटी हुई चीज को लिखने में तकलीफ होती है, समझी हुई चीज हमें जल्दी याद भी रहती है और वो लिखना भी फास्ट हो जाता है। ये याद है, पता देखा कभी आपने नोटिस किया होगा, हम किसी का देख के लिखते हैं ना तो हमें ज्यादा टाइम लगता है, और अगर खुद का लिखेंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। नोटिस किया होगा कभी आपने, है ना? तो चालू करें, जो अलग क्वेश्चन है थोड़ा हटके देखो क्या है। ये भी आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व न्यूमेरिकल ही है, सॉल्व न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व है। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा गलत तो नहीं बोलूंगा, उन्होंने अजम्पशन ही बिना सोचे समझे ले लिया, हम सोच समझ के अजम्पशन लेने वाले हैं। ठीक है, देखो उसने बोला फॉर अ गिवन नेटवर्क फाइंड द करंट थ्रू 4 ohm and 3 ohm रेजिस्टेंस। ठीक है, अज्यूम दैट सेल हैज निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम दिया हुआ है हमें। ठीक है, ये देखो ये है डायग्राम। ए बी सी डी ई एफ तो लिख ही दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लिख लेता हूं, ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, और ये भी 3 ओम का है। ठीक है, तो जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना है, तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो उसने क्या बोला, हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है और हमें करंट की वैल्यू निकाल के दिखाना है, यहां से कितना फ्लो हो रहा है, यहां से कितना फ्लो हो रहा है, और यहां से कितना फ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें मुझे निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां आती है, वो है करंट का डायरेक्शन, है या नहीं? सॉरी, हाँ या ना? अरे मुझे एक बात बताओ, करंट कहां से कहां फ्लो होता है? बोलो पॉजिटिव से नेगेटिव, कहां से कहां? तो बोलो ये अगर मैंने इसको E1 बोल दिया और इसको E2 बोल दिया, तो बोलो क्या करंट इधर डायरेक्शन में I1 फ्लो होगा, राइट में, समझा? और इस डायरेक्शन में कौन सा करंट फ्लो होगा? बोलो I2 फ्लो होगा। अरे बोलो बराबर है क्या? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, सॉरी मुझे एक बात बताओ, जितना करंट यहां से गया है, क्या उतना ही वहां पे वापस आना चाहिए? अरे आना चाहिए ना, तो I1 ही, तो देखो यहां पे I1 ही आना चाहिए, बराबर है क्या? बात समझ गई? अब दूसरी बात, जितना करंट यहां से गया उतना ही करंट वापस आना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? हाँ सर, आप बराबर तो बोल रहे हो, लेकिन अगर हम ध्यान दें इधर, अरे यार यहां से कितना करंट फ्लो होगा? हाँ हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, पहली बात हम यहां कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान दो।
ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये वोल्ट कितना वोल्ट है? 10 वोल्ट। और ये कितना वोल्ट है? 5 वोल्ट। अगर इनका पोटेंशियल पे अगर हम ध्यान दें तो देखो, ये जो बड़ी वाली डंडी है उसको हाई पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाई पोटेंशियल। तो इसका हाई पोटेंशियल किसको कनेक्ट है? एफ को। और इसका हाई पोटेंशियल किसको कनेक्ट है? सी को। तो ऑब्वियसली कौन सा पोटेंशियल हाई होगा आप बताओ, क्या एफ या सी? ऑब्वियसली एफ। इसीलिए हमारा करंट हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ्लो होगा, और इसीलिए हम यहां अजम्पशन देंगे कि करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? इधर से इधर फ्लो हो रहा है। समझ में आया क्या? अब अपने आप करंट का डायरेक्शन बना सकते हो। मुझे एक बात बताओ, यहां से कितना करंट जा रहा है? I2। यहां से कितना जा रहा है? I2। यहां से कितना जा रहा है? I1, क्योंकि I1 वापस जाना चाहिए, जितना आया उतना ही वापस जाना चाहिए ना। तो यहां कितना चला गया? I1। तो यहां से कितना करंट फ्लो होगा? बोलो, क्या I2 माइनस I1 होगा? सही होगा? अरे देखो ना, ऐसे यहां से 4 एम्पियर गया, मैंने बोला इधर 1 गया, तो इधर कितना जाएगा? 4 माइनस 1, अरे 3 ही जाएगा ना। तो निकाला कैसे? इसमें से इसको माइनस कर दिया, वैसे ही यहां पे भी किया, ये इसकी जगह लिखा मैंने। यहां से I2 गया, 2 करंट जा रहे, इधर गया I1, तो इसमें से इसको माइनस कर दूंगा, वही तो यहां से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए यहां लिखा I2 माइनस I1। समझा? हमें I1 भी निकालना है। यहां से क्या वापस कौन सा आएगा? बोलो, I2 आएगा वापस, क्योंकि क्या गया था यहां से? I2। तो I2 भी निकालना है, I1 भी निकालना है, और I2 माइनस I1 भी निकालना है। समझ में आया क्या? अरे बोलो, समझ में आया ना? पक्का? तो शुरू करूं मैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम? चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कहां से शुरू करेंगे? लूप से। पहले ऊपर का लूप लेंगे, फिर नीचे का लूप लेंगे। खत्म। मैंने क्या बोला था? एक ही सेल लेने का। चलो भाई, बढ़ते हैं आगे। बढ़ गया? चलो बढ़ते। कंसीडर, कंसीडर लूप। लूप ले लो, ले लो। क्या बोलो? लूप का नाम बोलो ऊपर से, यहां से शुरू करो। बोलो ना, ए बी सी एफ ए, है कि नहीं? लूप का डायरेक्शन बनाओ, राइट लेफ्ट अप। चलो चेक करें। बोलो, डायरेक्शन सेम, सेम ईएमएफ पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा प्लस E1। अरे आएगा ना? बोलो, डायरेक्शन अपोजिट तो प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस। करंट बोलो I2 माइनस I1, और रेजिस्टेंस बोलो 3। अरे समझा क्या? यहां से बोलो, करंट का डायरेक्शन क्या है? सेम है अभी लूप का, तो यहां आ जाएगा माइनस। करंट बोलो I1, रेजिस्टेंस बोलो 4 इज इक्वल टू 0। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। बोलो आंसर। E1 की वैल्यू बोलो 5 वोल्ट है, तो यहां आ जाएगा। एक काम करता हूं, ये 5 को उधर लिख देता हूं, -5। चलेगा? अरे चलेगा क्या? आप लोग स्टेप टू स्टेप, आप लोग पूरी स्टेप लिखना है, मैं बस शॉर्टकट में करके दिखा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि आपको पता है मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, बहुत तो नहीं बोलूंगा, 3/4 बोल सकते हैं, ठीक है? बोलो भाई, क्या 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो आंसर बोलो क्या आएगा? 3I2 माइनस 3I1 माइनस 4I1। अरे बोलो, माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 और 4 क्या होता है? 7। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? बोलो 3I2, बोलो 3I2 7I1 इज इक्वल टू -5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बरोबर। अभी नीचे का लूप ले लो। बोलो जल्दी से, कंसीडर लूप। नाम बोलो FCDEF, ठीक है? FCDEF। बोलो भाई, लूप का डायरेक्शन बनाओ। ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया, अरे कहा गया एक और, ये डाउन, ठीक है? बोलो, डायरेक्शन सेम, तो माइनस, मतलब माइनस ऑफ ब्रैकेट I2 माइनस I1 इंटू 3, ठीक है? ये दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अगेन निगेटिव, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो माइनस। करंट बोलो I2, और रेजिस्टेंस बोलो 4। इसका बोलो सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव आएगा, मतलब प्लस। डायरेक्टली 10 लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 0। बोलो, बराबर है क्या? अरे समझ में आया क्या? ईएमएफ में सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन नेगेटिव। वैल्यू चलो मल्टीप्लाई करो, माइनस भी है, हाँ, तो ये हो जाएगा
3i2, अरे आएगा क्या, चेक कर लो, माइनस है ना, हाँ बराबर है, चलो अरे आएगा क्या, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3i1, यहां बोलो माइनस 4i2 इज इक्वल टू -10, अरे आएगा ना, चलो भाई माइनस माइनस होता है प्लस, तो आंसर आएगा -7i2 प्लस 3i1 इज इक्वल टू -10, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दो भाई, बोलो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यहां 7 से करेंगे, यहां 3 से करेंगे, लेकिन अभी साइन कैसी है दोनों की, अपोजिट, माइनस प्लस है, तो अभी सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, समझ गया ना क्या करना है, साइन अलग है तो प्लस करेंगे, सेम है तो माइनस करेंगे, ठीक है। चलो इसको 7 से, इसको 3 से, बोलो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, करो इसको 7 से, 7 3 जा 21i2, 7 7 जा 49i1 और 7 5 जा 35, 3 से करो, 7 3 जा 21i2 प्लस 7 3 जा, सॉरी बराबर, तो 7 से करना है क्या, 3 से, 3 से करना है ना, 3 3 जा 9i1, इधर बोलो 3 10 जा 30, दोनों को ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा -40i1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, आंसर आएगा -65, अरे आएगा क्या, तो बोलो भाई i1 कितना आ जाएगा, 65/40, कितना आएगा बोलो, 65/40, आप क्या इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ बराबर है, 13 5 का 65 होता है, तो ऊपर आ जाएगा, ये चेक कर लो भाई, माइनस वगैरह सब सही है ना, पक्का ना, फिर से एक बार देखो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 3 30, यहाँ 5 से 7 से करना, 7 5 30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो मेरा बोलो आंसर क्या आएगा, i1 इज इक्वल टू 65/40, अरे आएगा ना, क्या 5 से डिवाइड होगा, हाँ 5 13 जा 65, 5 8 जा 40, बोलो आया क्या, इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, फिर से छुट्टी हो रही है यहाँ पे, हाँ हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, बोलो आंसर क्या आएगा, i1 इज इक्वल टू 65/40, सॉल्व करने पे आंसर आएगा 13/8, अरे आएगा क्या, 5 से डिवाइड होता है ना, 13 5 से 65 और 5 8 से 40, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आप चाहो तो चलो कर ही लेते हैं, बोलो आंसर क्या आएगा, 8 1 जा 8 बचेगा 5, 8 6 जा 48 बचेगा 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो ये हो गया i1, अरे समझ में आया क्या, पक्का समझ गया, ये हो गया i1, i2 निकाल, अभी i1 यहां पुट कर दो, बोलो आंसर, यहां पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट i1 इज इक्वल टू 1.625 इन 1, बोलो आंसर बोलो जल्दी से, 3i2 माइनस 7 इंटू 1.625 इज इक्वल टू -5, तो आंसर आ जाएगा 3i2 इज इक्वल टू -5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये तो पता है ना, अब 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 बचेगा 1, 7 6 जा 42 प्लस 3 43, 4 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, अरे आएगा ना, अब इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, बोलो, तो मेरा आंसर आएगा 375.6, अरे आएगा क्या, 11 में से 5 गए, कितना बचता है 7, है ना, अब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, बोलो i2 कितना आएगा, 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 1 जा हो जाएगा 3, 3 2 जा हो जाएगा 3, 6 2 5 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा i2, बोलो बात समझ में आ गई क्या, अरे क्या i1 i2 दोनों मिल चुका है, अब इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि हमें क्या निकालना है, i2 माइनस i1, समझा, चलो, ऑल्सो i2 माइनस i1 इज इक्वल टू 2.125 माइनस 1.625, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर क्या आता है, 5 में से 5 गए 0, 2 में से 2 गया 0, 21 में से 16 गए 5, तो मेरा आंसर आएगा 5
ये आंसर चेक कर लो, ये आंसर होगा। अरे यार समझ में आया क्या, बोल दो भाई। अब आपको इंग्लिश में लिखना कैसे, देखो करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.5 एम्पियर फ्रॉम एफ टू सी। कहां से कहां फ्लो होगा, फ्रॉम एफ टू सी, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर हम बोलेंगे